आज हम सीजेपी प्रोटेस्ट, नीट परीक्षा, सोनम वांगचुक और गाली गलौच करने वाले बच्चों की बातें नहीं करेंगे। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो पीएम मोदी और इस देश को हमेशा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। कई बार अच्छा बनना, दरिया दिली दिखाना, महानता दिखाना बहुत महंगा साबित हो सकता है और शायद पीएम मोदी यही गलती कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बच्चों के मुद्दों को तो अच्छी तरह से एड्रेस कर दिया है, लेकिन भारत में बैठे एक खतरनाक व्यक्ति ने ऐसी बात कही है जिसे अगर मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया तो ना देश बचेगा और ना ही बीजेपी। आप इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। देश में सेक्युलरिज्म बचाने के लिए इनके पिता ने इनका नाम सलीम रख दिया था, इनकी बहन का नाम नजमा रख दिया गया था। ये है एक फेल्ड चुनावी विश्लेषक और देश के सबसे बड़े आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने भारत विरोधी बीबीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सरकारें अब चुनावों से नहीं बल्कि सड़कों पर लोगों की ताकत से बनेंगी। अब इस देश में लोकतंत्र का भविष्य संसद में तय नहीं होगा, वो सड़कों पर तय होगा। हमें विरोध करने की जरूरत है। संसद को ये तय करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि देश कैसे चलेगा। अब ये देश सड़कों से चलाया जाएगा। योगेंद्र यादव उर्फ सलीम देश में एक बहुत खतरनाक बीज को रोप रहे हैं। किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों के दौरान भी उनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। योगेंद्र यादव को लोकतंत्र में विश्वास नहीं बल्कि अब सड़क तंत्र पर विश्वास है। सोचिए, अगर एक बार सरकार ने भी लोकतंत्र को छोड़ दिया और चीन की तरह लठ तंत्र शुरू कर दिया तो देश और सच्चे आंदोलनकारियों का क्या होगा? इसकी एक झलक हम 1975 में देख चुके हैं। बहरहाल सवाल है कि क्या मोदी सरकार उन लोगों को बहुत ज्यादा छूट दे रही है जो ये बोलते नहीं डर रहे कि भारत अब चुनावों से नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शनों से चलेगा? क्या योगेंद्र यादव ने लोकतंत्र के खिलाफ इतना गंदा बयान नहीं दिया? क्या मोदी सरकार जरूरत से ज्यादा उदारता नहीं दिखा रही? क्या भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ रुख अपनाने वाले लोगों के प्रति सरकार बहुत लंबे समय से जियो और जीने दो वाला रवैया नहीं अपना रही? इस वक्त देश में योगेंद्र यादव जैसे लाखों लोग बैठे हैं। ये मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, कुछ वकालत कर रहे हैं तो कुछ कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ विदेशी ताकतों के लिए कुठपुतली का काम करते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगेंद्र यादव का गिरोह एजेंडा चलाता है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के कॉलेज में हिंदू धर्म और भारत विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक भारतीय छात्र करण कटारिया से भेदभाव का मामला सामने आया था। करण कटारिया लंदन यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू और भारतीय बोलकर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। हैरानी की बात देखिए कि लंदन यूनिवर्सिटी में करण कटारिया के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली भी एक भारतीय हिंदू महिला थी जिसका नाम मुकुलिका बनर्जी था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मुकुलिका बनर्जी योगेंद्र यादव की पत्नी मधुलिका बनर्जी की बहन है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत के विपक्षी दल योगेंद्र यादव के पीछे खड़े हैं। योगेंद्र यादव और कुछ विपक्षी नेता जानते हैं कि वो किसी भी चुनाव को नहीं जीत सकते। उन्हें प्लान बी के बारे में सोचना पड़ रहा है। इसीलिए अब ऐसे लोगों ने प्लान बी की बात करनी शुरू भी कर दी है। उनका प्लान बी ये है कि अगर मैं चुनाव के जरिए राज नहीं कर सकता तो मैं सड़क के जरिए देश पर राज करने की कोशिश करूंगा। यही चीज कई देश भी चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत को एक जियोपॉलिटिकल खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ये विदेशी शक्तियां भारत को बिखरते हुए देखना चाहती हैं और भारत में बैठे कई लोग इन विदेशी शक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है अब वो छात्रों से जुड़ा मामला नहीं रह गया है। ये भारत के संविधान को एक खुली चुनौती है। अगर मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया तो ये लोग देश, बीजेपी और पीएम मोदी के लिए नासूर बन जाएंगे।